अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है, कन्फर्मेशंस के लिए वेट करना होगा। इस जगह पर हम लोग कोई भी एक बुलिश सिग्नल का वेट करते हैं। दूसरा, प्राइस हम देख रहे हैं कि क्या प्राइस हमारा हायर राइज लगा रहा है, और अगर इसको फेल होना होता है तो ये क्या करेगा, अप साइड की तरफ जाने के बाद में अपने स्विंग्स को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, वो नीचे की दिशा में चला जाएगा और यहाँ से फिर वो गिर जाएगा। अभी इससे पहले वाले सिस्टम हम आपको बता रहे थे ना, ट्रैप्ड ब्रेकआउट, ये जस्ट ट्रैप होता है। और जब ट्रैप नहीं करना होगा तो यहाँ से फिर प्राइसेस के अंदर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होंगे। आप देखोगे कि वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, एंड इस तरह से हम लोग कन्फर्मेशंस का वेट करते हैं। कन्फर्मेशंस लेने के बाद में फिर हम लोग एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करते हैं। इसको भी चार्ट्स के ऊपर समझते हैं। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, लोज हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई। यहाँ पर देखिए अभी तक मार्केट ने हाइज को ब्रेक नहीं किया, मतलब अपने ये जो हाइज हैं इसको प्रोटेक्ट किया हो, यहाँ से भी प्रोटेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही प्राइस अप साइड की तरफ निकला, इसने सबसे पहला अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सबसे पहला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, एंड इसके बाद में क्या हुआ है, कॉन्टिन्यूसली प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट स्टार्ट कर दिए। देखिए कैसे कैरेक्टर्स और स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में हमने बताया था ना, तो देखिए प्राइस ने हाई लगाया, एक लो लगाया, अब फिर देखिए प्राइस ने अपने यहां से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। बाकायदा इस जगह से हम लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे, बट यहां से प्राइस ने क्या किया, अपने कैरेक्टर्स को चेंज किया और इसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर सारे मूव स्टार्ट कर दिए दिखाने। अब यहां से भी प्राइस ने क्या किया है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। सिंपल सी चीज है ना, अगर इसको ट्रैप करना होता तो ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, ऊपर से जैसे ये गिरते हुए चला रहा है इतनी दूर से, वैसे ही गिर जाता है, बट यहां से इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। सो कितने 2 से 3 रेजिस्टेंस हमारे ब्रेक हुए हैं। ये वाला एरिया ले लो, हम लोग इस जोन को ले सकते हैं, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट मार दिया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ है, हमारा ये जो लेवल था, इस जोन को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने कैसे कैसे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद में अभी तक ये नीचे नहीं आई है, ये अप साइड में ही है। फिर से यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन का जोन बन गया। आज हमने बैंक निफ्टी का चार्ट अपने प्राइवेट ग्रुप में शेयर किया था, एग्जैक्ट रेंज एग्जैक्ट एरिया था, काफी लोगों ने बैंक निफ्टी के उस चार्ट को ट्रेड किया। सेम कॉन्सेप्ट है, आप स्टॉक के ऊपर भी लगा सकते हो, आप जिस भी सेगमेंट को ट्रेड करना चाहो उसी सेगमेंट में, बस ये स्ट्रक्चर्स याद रखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं। ये लैंग्वेज एसएमसी की लैंग्वेज हम यूज़ करने लगे, बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्राइस एक्शन में जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने आपको बताए हैं, 3 स्ट्रक्चर्स अभी तक बता दिए हैं एग्जांपल के साथ, उसको समझो। ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारे स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, कोई एक के ऊपर आप कमांड बना लो, इनफ है। 4th नंबर आता है टू हाइज बिकम सेल। एक्चुअली टू हाइज बिकम सेल है, इसमें जब प्राइस हमारा हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज लगा रहा होता है, इस केस में एक पीक पर पहुंच जाने के बाद में प्राइजेस के अंदर कुछ हाइज लगने स्टार्ट हो जाते हैं। वो हाइज 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मेनली हम 2 हाइज को कंसिडर करके चल रहे हैं। इसमें प्राइस एक हाई लगा देने के बाद में इसके अंदर कुछ कंसोलिडेशन का फेज बन जाता है, कंसोलिडेशन का एरिया बनता है। इस कंसोलिडेशन के एरिया को देखना मतलब थोड़ा सा, बहुत मुश्किल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये होता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट वर्क होता है, ये बहुत इत्मीनान के साथ और काफ़ी कंसंट्रेट होकर के आपको एक एक कैंडल के ऊपर बहुत फोकस के साथ बैठना होता है, और प्राइस को धीरे धीरे करके एनालाइज करना होगा, और एनालाइज करने से ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करना होता है। इस तरह से ऑब्जर्वेशंस होती हैं। प्राइस अपने हाइज को ब्रेक कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। इनके जो हाइज है ना काफ़ी दूर दूर लगते हैं, बट एक पीक पर पहुंच जाने के बाद यहाँ से हाइज इसके अप साइड की तरफ लगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे हाइज लगेंगे, 1 या फिर 2। और सबसे लास्ट वाला जो स्विंग होता है कि जैसे ये वाला हमारा कोई स्विंग है, प्राइस हमारा एक लो के बाद में इसने क्या किया ना, एक हाई लगा दिया, फिर से देखिए इसने लो लगाया और एक हाई लगा दिया। यहाँ पर हाइज तो लगे, लेकिन देखिए कितनी कम दूरी के साथ हाइज लग रहे हैं। ब्रेक तो हो रहे हैं, हमें भी ये लगेगा कि प्राइस ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये वाले जैसे हाइज हमारे ब्रेक हो रहे थे, अच्छी तरह से प्राइस अपने हाइज को ब्रेक कर रहा था, बट यहाँ पर पहुंचते हुए प्राइस एक कंसोलिडेशन के एरिया में रुक गया, और यहाँ से इसके हाइज धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया। और ये होता है हायर टाइम फ्रेम का अपना जो प्री डिफाइंड लेवल होता है, उस एरिया के पास में, जोन के पास पहुंच जाने के बाद में, या फिर आपको जो प्री डिफाइंड एरिया होता है वहां पर पहुंचने के बाद में आपको अक्सर इस तरह के प्राइस एक्शंस देखने को मिलते हैं, और बहुत कॉमन से प्राइस एक्शंस होते हैं। होता है ना कि प्राइस हमारे एक रेजिस्टेंस एरिया पर है, अब इस रेजिस्टेंस एरिया से हम लोग शॉर्ट करें या फिर बाई कर लें, किस तरह से पता चलेगा। माइन्यूट सा टेक्निकल वर्क होता है, और इसमें वॉल्यूम्स का भी थोड़ा बहुत हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि ट्रेंड्स को हम और अच्छी तरह से और एक तरह से कंफर्मेशंस के साथ में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। प्राइसेस के हाइज हैं ये कम होने लगे। सबसे लेटेस्ट जो स्विंग होता है, इसको प्राइस जैसे ही ब्रेक करता है, हम लोग ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। इस हमारा अप में है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद में प्राइस ने अपने हाइज के जो कंटिन्यूएशन हैं उसको कम स्पीड कर दी। इसके जो हाइज हैं बहुत छोटे छोटे लगने लग गए, और प्राइस ने अपने लो को ब्रेक कर दिया।
यहाँ से अपने लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही प्राइस अपने लो को ब्रेक करेगा ना, आप देखना कि मूव कितने बड़े होते हैं। अगर मन लगाकर इन चारों पैटर्न्स की प्रैक्टिस आपने कर ली तो डेफिनेटली एक स्टेप और आगे निकल जाओगे आप प्राइस एक्शंस में। ज़रूरी नहीं है कि 15, 16, 20, 25 आपको कई सारे पैटर्न्स मालूम, एक पैटर्न पकड़ लो, 4 बताया ना, 4 में से जो पैटर्न आपको सबसे अच्छा सिंपल। अब एक चीज़ और है, ड्राइंग्स में जितना इजी वे में हम ये ड्रॉ कर दे रहे हैं ना, एक्चुअली मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो इतना इजी ड्राइंग नहीं मिलती है। ड्राइंग्स से समझाने के पीछे का पर्पज़ यही कि बहुत सिंपल वे में बहुत आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब कैंडल्स पर हम लोग जाएंगे तो उसकी अपनी एक अलग ऑब्जर्वेशंस होती है कि कैंडल्स में कैसे हम लोग हाई मार्क करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी मार्किंग्स की उससे आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। डेली बेसिस पर जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या जो एनालिसिस करते हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, उसको देखिए, समझिए लाइव मार्केट में कैसे चार्ट्स को रीड किया जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं है कि चार्ट्स क्लोज हो जाने के बाद में हम आप लोगों के साथ कोई एनालिसिस कर रहे हैं। रनिंग मार्केट में एक एक कैंडल को एनालाइज करते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं उसको क्लियर हो। शॉर्ट वीडियो भी आजकल जो हम अपलोड करेंगे कोशिश कर रहे हैं वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर एक अच्छा प्राइजेक्शन हो उन शॉर्ट वीडियोज़ में। हमने कहा ना, अगर आपका हम 10 सेकंड भी ले रहे हैं तो कम से कम उसका कुछ आउटपुट निकले, आपको कुछ फायदा हो। सो ये 4 पैटर्न्स हैं, मन लगा करके आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। वॉल्यूम्स के और प्राइस के हमने जो स्ट्रक्चर्स बताए उसको देखिए। कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका रिप्लाई आपको 101% मिल जाएगा। वो यहाँ से देखिए क्या हुआ, मार्केट ने कितने बड़े बड़े हाइज लगाए, इस जगह पर, इस जगह पर। फिर से देखिए हाई लगाते हुए प्राइस हमारा अप साइड की तरफ गया, फिर से और फिर से एक हाई लगाया। मतलब ये जितने भी हाइज हमारे लग रहे हैं अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के साथ साथ मार्केट हाइज को ब्रेक कर रही है और ठीक ठाक प्राइस एक्शंस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक ठाक से हमारा मतलब है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में है तो इसके अंदर प्राइस स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉन्ग बनने, अपने रेजिस्टेंस को मार्केट, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया है तो इस रेजिस्टेंस को देखिए मार्केट कितनी अच्छी तरह से ब्रेक कर रही है। सो एक अच्छे मूवमेंट के साथ प्राइस हाइज लगा रही है। बट जैसे ही प्राइस हमारा इस जगह पर पहुंचा, इसने क्या किया, देखिए ये एक हाई लगा था सबसे लास्ट, और इसके बाद में हाइज लगने कितने कम हो गए। एक हाई यहाँ पर लगा और दूसरा हाई जस्ट उसके ऊपर लगा, मतलब हाइज ये कम होते चले जा रहे हैं। और अभी हमने क्या कहा, 2 ये हाई होंगे जो कि पास पास होते हैं। कई सारे स्ट्रक्चर्स आप आगे चल करके देखोगे कि हाइज यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पर लग गया, और हो सकता है एक तीसरी कैंडल फॉर्म हो, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और एक थर्ड हाई लग जाए। बट उन हाइज की जो कैपेसिटी होती है वो देखने में ही लगता है। टेक्निकली देखा जाए तो प्राइस अपने हाइज को बहुत कम प्राइस के साथ ब्रेक करेगा, मतलब 0.5 या 0.10% से प्राइस अपने हाइज को ब्रेक करेगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें ये देखना है कि प्राइस जिस जगह से रेंज बाउंड हुआ, जहां पर इसके हाइज कम होने लग गए हैं, वहां से इसके जो स्विंग्स होते हैं ये कितनी अच्छी तरह से मार्केट इनको प्रोटेक्ट, अगर इनको ऊपर निकलना है तो निकल जाए, बट प्राइस का यहां से ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर ब्रेकआउट होता है तो यहां से सिंपल वे में हम लोग एक कंफर्मेशंस लेते हैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन की, एंड यहां से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर। इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, जस्ट सेकेंड वाला हमारा जो हाई होगा यहीं पर हम लोग अपने स्टॉप लॉस रखते हैं और नीचे के स्विंग के पास हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद से देखिए ये 2 जो हाई लगे हुए हैं, इसके बाद में प्राइस ने अपने स्विंग को ब्रेक किया, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, और फिर से देखिए प्राइस अभी तक हमारा नीचे की दिशा में ही ट्रेड कर रहा है। इस तरह से प्राइस का मूव अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैजिक है या जस्ट 1 दिन या 2 दिन के प्रैक्टिस में आपको बहुत कुछ आ जाएगा। जिस सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हो उसमें इन्हें लगाने की कोशिश करो, कैसे आपका सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। एक एक सिस्टम की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, खूब इनकी प्रैक्टिस करो, आपको ये समझ में आ जाएंगे। ये प्राइस एक्शन है, यहाँ पर सिंपल वे में हम लोग क्या करते हैं, कोई इंडिकेटर वगैरह तो है नहीं, या अंधाधुंध अपनी 1,000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में तो मार नहीं रहे, जैसा अभी चल रहा है आजकल। एक चैनल है उन्होंने 1000 क्वांटिटी मार दी थी, तो बोल रहे थे कि मालदीव्स का पूरा अपना जितना एक्सपेंस है वो सब कवर हो गया, तो काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं। फिलहाल ये तो सब चलता रहता है कि हम लोग बैंक निफ्टी में 1000, 1500, 2000 क्वांटिटी मार दें। बहुत सीधा सरल, अपना कम पैसा है अपने पास, तो कम पैसे के हिसाब से जितना हो सकेगा, नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, पैसा भले कम है वो आगे चल करके बढ़ जाएगा। मार्केट में देखिए टिक वही पाएगा जिसके पास नॉलेज है। पैसे वाले तो पता नहीं यहाँ पर कितने आए और चले गए। नॉलेज है, कम पैसे वाले भी आपको बना ले जाओगे, आप पैसा बना ले जाओगे, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में आओ। रातों रात यहाँ पर कुछ नहीं होगा। वो मालदीव्स के सपने दिखा रहा है, कोई अपना मर्सिडीज और ऑडी को प्रमोट कर रहा है, तो आप चमकदार चीज़ों को देख करके आप इंप्रेस हो गए, फिर नहीं अब तो वही करना है। एक्चुअली वहाँ पर कुछ नहीं है। एक प्रोसेस में आना ना, उसका अपना समय, आपको ऑप्शंस करना, आपको फ्यूचर करना, उसका अपना समय। अभी हमारी हिम्मत, मन होता है कभी कभी मार दें, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिम्मत हमारी कमज़ोर पड़ जाती है कि नहीं अभी थोड़ा सा और रुक जाते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी अंदर से ये एहसास होता है। ये चीज़ हम आपसे क्यों डिस्कस करें कि इतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी हमें डर लगता है। लेकिन कई लोगों को हम देखते हैं कि नए नए मार्केट में आए और बस रेडी टू जंप, और बैंक निफ्टी ऑप्शन क्रूड सब कुछ हो गया ख़त्म।
अब एक बुक खरीदने के पैसे उनके पास नहीं बचे। एक प्रोफेशनल वे में आओ, प्राइस एक्शन को समझो, पहले एक एक कैंडल को रीड करो, वॉल्यूम्स को पढ़ना सीखो। इसके बाद में फिर आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब बैंक निफ्टी करने लग गए या कब आप बड़ी क्वांटिटी के साथ काम करें। मार्केट से पैसा लो और मार्केट से लिए गए पैसे पर रिस्क लो, आपको डर नहीं लगेगा। थैंक्स, गुड बाय, एंड आई होप कि जो भी चीज़ अभी तक हमने आपको बताई पूरी अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं हो पाए तो मेरा ही कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है, तो अगले वीडियो में उसको और भी सुधारने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपका अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ सजेशन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूरी तरह से हम उसका रिप्लाई करेंगे एंड उसको एक्सेप्ट। थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन।